सर, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर जो विभिन्न पदों पर रहे हैं भाजपा में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति के अंदर कौन कब कहाँ रहता है और क्यों जाता है, उसके पीछे बहुत चीज़ें हैं और बहुत गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। पर उससे आप राजनीतिक दल को मत तोलिए कि राजनीतिक दल को क्या नुकसान है और क्या फायदा है। राजनीति के अंदर आवागमन चलता रहता है और आता रहता है। आज आप अगर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का इतिहास उठा के देखेंगे और आज़ादी के बाद का, तो कांग्रेस बेसिक जो पार्टी थी राजनीति में चुनाव लड़ने वाली, वो कांग्रेस थी। उसके बाद कांग्रेस के अंदर टूटन होती गई और कई दल बन गए, कई नेता बाहर चले गए और कई तरह के लोग चले गए, पर कांग्रेस आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। और कांग्रेस के प्रति लोगों की जो भावना है वो भावनाएं भी लगी रहेगी। भाजपा ने उमराव सिंह जी को पानी पी पी कर कोसा और उन्हें गले भी लगा लिया। देखिए, ये दोहरा चरित्र और राजनीति का जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरा और चरित्र की बात पे आया है, ये आपको सम्मुख है कि ये तो भाजपा झूठी है। जो आरोप लगाए थे गलत, केवल भ्रमित करके कांग्रेस के मतलब मतदाताओं को भ्रमित करके, या फिर भाजपा का चरित्र वही है जो आरोप उनने लगाए थे वो उनके ऊपर फिट होतेंगे। रहा सवाल नीमच का, तो नीमच के अंदर कांग्रेस की स्थिति आज भी मजबूत है। लोग ये बोलते हैं कि साहब कद्दावर नेता, किसी भी राजनीतिक दल में कद्दावर नेता वही होता है जो चुनाव जीत के आता है या जिसका की पकड़ बिगर पद के भी होती है, और बिगर पद के भी अगर लोग उसको सम्मान और उसके बाद उसको कद्दावर नेता कहते हैं। रहा कद्दावर नेता का, तो आप पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि राजनीति में जब कद्दावर नेता रहे तो कांग्रेस की स्थिति जो सिंबल से चुनाव लड़े उसमें कहाँ रही। सर, वचनबद्धता और प्रतिबद्धता शब्द कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं हुआ? देखिए, दोनों वचनबद्धता और प्रतिबद्धता के बीच में एक बहुत महीन लाइन है। वचन देखता है और वो वचन उसका मतलब चरित्र बताता है। प्रतिबद्धता एक तरह से निष्ठा पैदा है, तो निष्ठा रहती है और वचन कभी भी बदलते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो भारतीय जनता पार्टी जिस राम जी के नाम पे बोलती है, तो राम जी ने क्या कहा था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उमराव सिंह जी को लेकर क्या कहें? उमराव सिंह जी को लेकर कहना है कि उनका जो भी कद था राजनीति में, वो उनका व्यक्तिगत कद नहीं था, और राजनीति में कांग्रेस के कारण लोगों के बीच में रहे। अभी भी जो उनको जो चुनाव के अंदर इतना समर्थन मिला, तो जो वो बोलते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र के नेता हैं, किसान नेता हैं, तो अगर आप विश्लेषण करेंगे चुनाव के इस चुनाव का परिणाम का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जहां पर ग्रामीण क्षेत्र नहीं था उस शहर से तो उनको पार्टी के का मत बढ़ा है कांग्रेस का, और कांग्रेस की लीड कम हुई है। परंतु उसी ग्रामीण क्षेत्र में जहां वो अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं, किसान नेता मानते हैं, वहां पर और उनके जो खास लोग जो व्यक्तिवादी राजनीति को पोषित कर रहे हैं, व्यक्तिवादी राजनीति की बात कर रहे हैं, उनके इलाकों से ही वो नेता चुनाव हारे हैं। सिंह जी गुर्जर कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए, क्या कहेंगे? भाई, उमराव कांग्रेस के बहुत पुराने कद्दावर नेता थे और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फिगर कांग्रेस का मान रहे थे। लेकिन जब उन्हें टिकट मिला और 27,000 से हारे, तो थोड़ी उनको कुंठित हो गए। बोले यार, मेरे सरे का आदमी 27,000 से हार जाना उनको पचा नहीं। तो वो राह देख रहे थे कि किसी तरह मैं भाजपा में चला जाऊं। जो भाजपा ने उनको गुंडा, बदमाश, आतंकवादी कहा, उसी भाजपा ने उसको ले लिया। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का तो दिमाग खराब हो गया है। वो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जो केडर बेस पार्टी कहलाती है अपने आप को, जो बेचारे दरी उठाएंगे वो कार्यकर्ता उनके, या खाली जाजम बिछाएंगे या पलंग या वो मंच सजाएंगे? कहाँ जाएगा वो कार्यकर्ता? तो वो मैं ऐसे लोगों को लेके
जिसको जनता ने नकार दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नकारा लोगों को लेके क्या सिद्ध करना चाहती है? ये शायद सूरत पचौरी हो, चाहे उमराव सिंह गुर्जर हो या और भी कोई हो। कांग्रेस में जश्न का माहौल है। देखो अभी ईरानी जी फटाके फूटेंगे, मिठाई बटेगी यहाँ पे। आज कांग्रेस प्रदूषण मुक्त हो गई है बिल्कुल एकदम। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई है और कांग्रेसी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, टोटल ऑक्सीजन ले रहे हैं आज। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता उमराव सिंह गुर्जर भाजपा में चले गए, चुनाव भी लड़ा था, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस की अब शुद्ध रूप से सफाई हो रही है और कांग्रेस अब सुकून से सांस ले सकेंगे और अब कांग्रेस अब ज़्यादा मजबूत होगी। ये जो नेता गए हैं वे कभी कांग्रेस से थे ही नहीं, हमेशा उन्होंने भाजपा के साथ दिया था। और सबसे बड़ी बात, मुझे भाजपा की बुद्धि पर तरस आता है कि जो भाजपा नेताओं की बुद्धि पर तरस आता है। जो भाजपा 2 महीने पहले आतंक का पर्याय और गुंडा और बदमाश और आतंक हो जाएगा इस प्रकार के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रही थी, अब वही उनको अपने सिर पर बिठा रही। तो ये तो उनके कार्यकर्ताओं में ज़्यादा असंतोष है। हमारे सब कार्यकर्ता खुश है, जश्न मन रहा कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस आज़ाद हो चुकी है और ऐसे लोगों की कांग्रेस में, जो कांग्रेस के साथ पहले भी उन्होंने गद्दारी करी थी कांग्रेस के, उसके बावजूद कांग्रेस सिर पर बिठाया, 2 बार विधानसभा टिकट दिया और वो ये नहीं पचा पाए, तो वो जहाँ जाना वो स्वतंत्र है। अब कांग्रेस, यहाँ भी कांग्रेस जन खुश है और अब कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी। ग्रामीण क्षेत्र में, गुर्जर समाज में या और कहीं पे कांग्रेस के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के वोट बैंक पे, कांग्रेस का वोट बैंक पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। और सभी ये आपने सर्वविदित है कि शहर का माहौल चुनाव में क्या था। आपने देखा कौन किस प्रत्याशी के लिए क्या क्या कह रहा था। कोई प्रीति का विज्ञापन लगा रहा था, कोई क्या कह रहा था। सवाल तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने इनको पार्टी में लिया है। सवाल तो उनके ऊपर है कि उन्होंने क्या देख के लिया। कि वो 2 महीने पहले जिसकी इतनी बुराई कर रहे थे, विज्ञापन बड़े बड़े फुल पे विज्ञापन दे रहे थे, वो उनसे पूछो कि आपने किस मार्फत लिया और क्या सोच के लिया और क्या लालच देकर लिया।